बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने जो मीडिया से बात की है उसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वकला ने हमला किया है। ये वकला गर्दी क्यों होती है और ये कौन से वकला हैं और ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको कोई रोकता क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। और इसका बेनिफिशरी कौन है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाक फ़ौज को चीन की फ़ौज ने कोरोना की वैक्सीन तोहफे में दी है। पाकिस्तान की फ़ौज और चीन की फ़ौज बहुत सारे महाज़ों पे मिलकर काम करती है, इकट्ठे एक्सरसाइजेज भी करते हैं। अभी इन्होंने एयरफोर्स के हवाले से बड़ी अहम एक्सरसाइजेज की हैं। बड़े ज़बरदस्त राब्ते रहते हैं दोनों फ़ौजों के और अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने वैक्सीन गिफ्ट की पाकिस्तान की फ़ौज को कि ये पाक फ़ौज के जवानों को, अफसरान को, इन लोगों को ये वैक्सीन फ़राहम की जाए। और ये चाइनीज़ फ़ौज, जिसको आप पीपल लिबरेशन आर्मी कहते हैं, PLA, उनकी तरफ से एक तोहफ़ा है। तो पाक फ़ौज, क्योंकि पाकिस्तान गरीब मुल्क है और हमारे पास पूरी वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो फ़ौजी क़यादत ने बैठ के फ़ैसला किया कि ये वैक्सीन बजाय इसके कि हम इस्तेमाल करें और फ़ौजी लगाएं, ये वैक्सीन हवाले कर दी जाए हुकूमत पाकिस्तान के। और वो इस वैक्सीन को जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, दीगर लोग जो अस्पतालों में मौजूद हैं, जो मरीज़ों की निगहदाश्त करते हैं, उन सबको फराहम किया जाए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ख़तरे में हैं और वो फ्रंट लाइन पे कोरोना के साथ लड़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ौजी को कोरोना नहीं हो सकता। बहुत सारे फ़ौजी मेरे दोस्त हैं, उनको कोरोना वायरस हुआ, कुछ का इंतकाल भी हो गया, वो इस दुनिया से चले गए और उनको ये वायरस जो है वो जानलेवा साबित हुआ उनके लिए। तो उनको भी कोरोना का उतना ही ख़तरा है जितना ख़तरा कोरोना का बाकी पाकिस्तानियों को या किसी भी आम आदमी को है। लेकिन उन्होंने अपनी वैक्सीन दे दी है हेल्थ केयर वर्कर्स को कि ये क्योंकि ज़्यादा अहम लोग हैं, इन्होंने ज़्यादा अपनी जान को ख़तरे में डाला है और बड़ी नेक नियति से काम किया है, लिहाजा अपनी वैक्सीन हम इनको दे रहे हैं। ये है उनका जज्बा। दूसरी जानिब सियासतदानों के बच्चों को धड़ाधड़ वैक्सीन लग रही है सिंध में। ये है हमारे मुल्क के दो चेहरे, एक पाकिस्तान की फ़ौज। फिर लोग कहते हैं कि फ़ौज की तारीफ़ क्यों करते हैं। पाकिस्तान में फ़ैशन है फ़ौज को गाली देने का, फ़ौजों को, जर्नल्स को, इनको गालियां दें, लोग समझते हैं बहुत बहादुर आदमी और फैशन है पाकिस्तान में। लेकिन ये वो फ़ौज है जिसने अपनी वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को दी, और ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स के हिस्से की वैक्सीन अपने बच्चों को लगवाई। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बेटी ने और उनके दामाद ने झूठ बोल के, धोखा देकर, सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन लगवाई। इसी तरह बेशुमार और लोग हैं जो सियासतदान भी हैं, VIPs भी हैं, VVIPs भी हैं। उन्होंने सिंध में वैक्सीन अपने बच्चों को और अपने आप को लगवाई और फिर इसका नोटिस हो गया। तो यहां से फर्क पड़ता चलता है कि कौन अपने बारे में सोचता है और कौन मुल्क के बारे में सोचता है। कई लोग सरहदों के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, कई लोग सरहदों से डॉलर लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को पता चल गया है और लोग बहुत गहराई से अब इन चीज़ों को जानते हैं। इसीलिए तो PDM का बयानिया तबाह हो गया था, दफन हो गया था। जब उन्होंने फ़ौज को गालियां देना शुरू की तो कुछ हद तक तो लोगों ने बाय किया, लेकिन फिर अक्सरियत उनके खिलाफ हो गई, जलसे खाली होना शुरू हो गए और फिर उनको अपना बयानिया छोड़ना पड़ गया। इसकी अनाउंसमेंट जो है वो DGISPR ने की है और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात भी की है। उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। फ़ौज का इस वक्त किसी भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम क़यास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। अगर कोई सबूत हैं राब्तों के तो मंजराम पे लाए जाएं। कोई बैकडोर चैनल या कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे और ना कोई बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तासुर जानबूझकर फैलाया जा रहा है और ये अपोजिशन फैला रही है कि फ़ौज के साथ हमारे राब्ते हैं। पहले फ़ौज को गालियां दे रहे थे, जब देखा कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, फ़ौज के खिलाफ बयानिया नहीं बिक रहा, तो फौरी तौर पे फ़ौज के खिलाफ बयानिया छोड़ के हुकूमत वक्त के खिलाफ बयानिया अपना लिया। यानी मुझे फजलुर रहमान साहब के जुमले अच्छी तरह याद हैं। वो ये कहते थे, नवाज शरीफ साहब भी और मरीम नवाज साहिबा भी और बिलावल साहब, कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई उन तबकात से है या उन इदारों से है जो इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए। हमारी लड़ाई कठपुतली से नहीं है, हमारी लड़ाई सेलेक्टर्स से है, हमारी लड़ाई जनरल बाजवा से है,
जनरल फैज से है, ये कहते थे, अपने मुंह से कहते रहे, इनके नाम लेते रहे। लेकिन उसके बाद अब ये फ़ौज का नाम भी नहीं लेते। अब ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान से है। एक यू टर्न लिया है इन तमाम लोगों ने, और फ़ौज को अब गोल मोल किसी किस्म बात कर दें तो कर दें, वरना अब फ़ौज के खिलाफ बात करने से डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि इनकी अपनी पार्टीज़ ने इनको शट अप कॉल दी है। इनके अपने लोगों ने इनको कहा कि हम आपके जलसों में नहीं आएंगे अगर आप हमारी फ़ौज को गाली देंगे तो। और जब आप ये कहते हैं कि आप GHQ का जाके घेराव कर लेंगे, तो कोई इंडियन फ़ौज थोड़ी है। तो इस तरह से बड़ी तनकीद हुई पार्टी के अंदर भी और पब्लिक में भी, तो ये भाग गए। अब ये तासुर क्या दे रहे हैं कि हमारा फ़ौज से रब्ता हो चुका है, यानी हमने जो फ़ौज का नाम लेना छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है कि फ़ौज ने हमारी मिन्नत की है कि आप हमारा नाम ना लीजिए, हम आपकी हर बात तस्लीम करते हैं, हम आपकी हर बात मानते हैं। अब ये तासुर दे रहे हैं। मरीम नवाज़ ने ये बात जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी की थी, और कई दफ़ा वो ये कह चुकी हैं। फजलुर रहमान साहब भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि हमारे राब्ते हैं और हमें ऑफर्स की जा रही हैं और हमसे कहा जा रहा है कि हम करते हैं। यानी ये फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, ये कहकर कि हमारे बैकडोर चैनल राब्ते फ़ौज के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है और फजलुर रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि हमारे फ़ौज के साथ राब्ते हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। सेलेक्टर्स खुद सेलेक्टेड से जान छुड़वाना चाहते हैं। ये बातें अब की जा रही हैं और लगातार इन बातों को हवा दी जा रही है। लेकिन मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि फ़ौज इनसे राब्ता करेगी। वजह नहीं समझ आती मुझे, ऐसी कोई वजह समझ नहीं आती जिसकी बिना पर फ़ौज PDM से राब्ते करे। यानी PDM जब फ़ौज को बहुत गालियां दे रही थी, बदतमीज़ी कर रही थी, तब भी फ़ौज ने राब्ता नहीं किया। और अब फ़ौज क्यों राब्ता करेगी जब लोगों ने PDM को रिजेक्ट कर दिया? इसको समझिए आप कि जिस वक्त PDM के जलसों में लोग आ रहे थे, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की तहरीक अपने उरूज पे थी, उस वक्त फ़ौज ने नवाज शरीफ साहब से राब्ता नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन जब लोगों ने इनको शट अप कॉल दी, जब ये कमज़ोर हो गए, जब इनके जलसों में लोग आना बंद हो गए, तो फिर फ़ौज राब्ते करेगी? ये मुमकिन नहीं है। ये लॉजिक इसको मानती नहीं है। अकल की कसौटी पे आप रख के देखें तो आपको ये बात समझ नहीं आती, और आनी भी नहीं चाहिए कि मुश्किल हालात में फ़ौज ने इनसे राब्ता नहीं किया और जब फ़ौज के लिए हालात साजगार हो गए तो फ़ौज राब्ता करेगी। मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, और हुआ भी नहीं है। और यही दावा आज किया है जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने। उन्होंने कहा, एक चैलेंज दिया कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमारी मिन्नतें की जा रही हैं, हमसे राब्ते किए जा रहे हैं, कोई बैकडोर चैनल राब्ते हैं या कुछ ऐसे चैनल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बताइए किसने और कब फ़ोन किया, कौन मिलने आया, किससे राब्ता हुआ और क्या डिमांड या गुजारिश की गई, कुछ चीज़ तो बताएं आप। तो ये सारी चीज़ें हवा में हैं, सिर्फ एक तासुर क्रिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट को और इदारों को लड़ाने के लिए। यानी ये तासुर हमें गवर्नमेंट के लोग बाद वक़्त मेरे साथ पूछते हैं मेरे से कि खान साहब ऐसी कोई खबर है कि अपोजिशन के साथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते कर लिए हैं और हमारा पत्ता कटने वाला है? तो मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अपोजिशन के लोग भी पूछते हैं कि क्या फ़ौज कोई राब्ते वाब्ते कर रही है हमारे साथ, अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है तो हमारी क़यादत के साथ। तो ये तासुर जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि हुकूमत और फ़ौज के बीच में खलीज पैदा की जाए और उसका फ़ायदा अपोजिशन को हो। लड़ाई इस बात की नहीं है कि फ़ौज सियासत में हिस्सा क्यों लेती है, लड़ाई इस बात की है कि फ़ौज सियासत में हिस्सा क्यों नहीं ले रही, और हमेशा जो फ़ौज हमें रेस्क्यू करती है, हमेशा जो फ़ौज हमारे लिए रास्ता बनाती है, वो फ़ौज इस दफ़ा हमारे लिए रास्ता क्यों नहीं बना रही। ये है सियासतदानों का शिकवा, ये है उनका गिला। तो इसको बड़ा क्लियर कर दिया आज DGISPR ने, और एक दफ़ा फिर क्लियर कर दिया। तो ये जो सारी बातें थी, जो मफरूज़े थे, वो अब दम तोड़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई सबूत है अपोजिशन के पास तो लेकर आए, किसी और को नहीं देते, मुझे दे, मैं यहाँ चला दूंगा, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबूत दिखा भी दूंगा, चला भी दूंगा। को मुझे ये बता दे कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जर्नैल हमारे फ़लाँ बंदे से मिला और उसने फ़लाँ रिक्वेस्ट की, या फ़लाँ वक्त में फ़लाँ बंदा हमारे फ़लाँ बंदे से मिला, उसने ये रिक्वेस्ट की, या कोई ब्रिगेडियर मिला, या कोई और बंदा मिला, या कोई ऐसी चीज़ हुई, या फ़ौज ने कोई पैगाम भेजा, कोई चीज़ अगर आपको लगता है आप नहीं बोल सकते, आप हमें बताएं, हम उसको, आप सबूत हमें दें, हम चला देंगे। ये बात आकर अपोजिशन को करनी चाहिए। अगर तो ऐसा है तो GHQ पे जो घेराव इन्होंने करना था उसके दावे भी दम तोड़ गए हैं। तो काफ़ी हद तक PDM को ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि अब वो एक नया बयानिया बना रही है, वो बयानिया भी आज DGISPR ने दफन कर दिया, सबूत मांग के, एक चैलेंज देकर। अब आ जाए एक और चीज़ की तरफ।
पंजाब भर में बदमाशों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है और जहां जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में भी इवन जहां हुकूमत है पीटीआई की, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कब्जे छुड़वा रहे हैं, बदमाश भाग गए हैं। लाहौर में कुछ 12-14 बड़े बड़े टॉप 10 के बदमाश हैं, बहुत बड़े बड़े, सारे भाग गए लाहौर छोड़ के। बेशुमार लोगों से ज़मीनें खाली करवाई जा रही हैं सरकारी। रोज़ाना कोई ना कोई कब्जा खाली होता है, हमें खबर आ जाती है कि आज फलां का कब्जा खाली हुआ, फलां का प्लाजा खाली हुआ, आज फलां की बिल्डिंग खाली करवा ली, आज फलां के घर खाली करवा लिए। लोगों को उनके कब्जे वापस मिल रहे हैं। जो कब्जा ग्रुप हैं उनसे ज़मीनें और प्रॉपर्टीज़ वागुजार करवाई जा रही हैं। सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में हो रहा है। इस्लामाबाद में भी इसी किस्म की एक कंपेन हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा था कि ना आप बदमाशी देखनी है और ना आप कब्जा ग्रुप देखने हैं, इनको खाली किया जाए। और ये ऑपरेशन पूरे पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इस्लामाबाद में सीडीए ने एक ऑपरेशन किया, थोड़ा सा पहला करने की कोशिश की तो बुकला आए और उन्होंने झगड़ा किया और नहीं करने दिया। गुज़िश्ता रात एक ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में जो सेशन कोर्ट है उसके बाहर जो पार्किंग का एरिया और फुटपाथ है, उनके ऊपर जो गैर कानूनी चैम्बर्स, इनलीगल चैम्बर्स जो बनाए थे वकला ने, कब्जे किए हुए थे ज़मीनों के ऊपर, सरकारी एरियाज के ऊपर, उनको गिरा दिया सीडीए के हमले ने और वो गैर कानूनी था। और अदालत भी यही कहती है कि गैर कानूनी चीज़ें गिरा दी जाएं। और इसके बीच में जिन लोगों ने आगे कार्य सरकार में मुदाखलत की, उनमें से चंद लोग सिर्फ गिरफ्तार हो गए। यानी जिन लोगों ने आगे पुलिस के ऊपर पथराव किया, अमले को मारा, उनके साथ लड़ाई की, उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया कि ये आपने कार्य सरकार में मुदाखलत की और ये कानून के मुताबिक है। यानी अगर यहाँ पे कोई इलीगल जगह है और मैंने उस पर कब्जा किया हुआ है, पुलिस आएगी आकर उस जगह को गिराएगी, जब मैं उनको रोकूंगा और ज़बरदस्ती करूंगा उनके साथ, तो मैं कार्य सरकार में मुदाखलत करूंगा, एक मुकदमा होगा और मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, फिर मुझे अदालत से जाकर जमानत करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे इसलिए छोड़ दें कि मैं ताकतवर आदमी हूं। वकला ने आज क्या किया, उसके बाद ज़रा उसकी तस्वीरें आप देखें। पहले सेशन कोर्ट में तोड़फोड़ की, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, वहाँ खिड़कियाँ तोड़ दी, अदालतों पे हमला कर दिया, फिर चीफ जस्टिस के चैम्बर को तोड़ दिया और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब को जो है वो गालियाँ दी, उनके साथ बदतमीजी की। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जब मोहतरम जज साहब ने वकला के साथ मुज़ाकरात किए तो उन्होंने ये शिकवा किया कि आपने अपना ही चैम्बर तोड़ दिया, अपने ही चीफ जस्टिस जो आपकी ताकत हैं उनके ही दफ्तर को आपने तज़हीक का निशाना बनाया। जो उन्होंने एग्जैक्टली कहा मैं पढ़ के बता देता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि वकला ने अपने घर के सरबराह को नाराज़ कर दिया, अब मुझे उनको भी राज़ी करना होगा। आपने चीफ जस्टिस को बताना था, लेकिन अगर ऐसे तोड़फोड़ करके बताएंगे तो मसला कैसे हल होगा। चीफ जस्टिस आपकी ताकत है, आपने इनके कमरे में जाकर जो कुछ किया इसका कोई जवाब नहीं था। आप आकर हमें बताते तो सही कि आपके साथ क्या हुआ है। आपने अपने ही चीफ जस्टिस का चैम्बर तोड़ दिया और उन्हें गालियां दी। ये बातें अच्छी नहीं हैं, इनके नतायज आएंगे। ये हुआ जी, ये वकला ने किया जी। और ये वकला ने एक दफा नहीं किया, ना पहली दफा किया, रोज करते हैं। ये काली भेड़े हैं और इन्होंने जो है वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वकला का और सो कॉल्ड वकील बने हुए हैं और ये कभी अदालतों में हमले करते हैं। रोज़ाना अदालतों में हमले होते हैं पाकिस्तान में, रोज़ाना साइलीन को मार पड़ती है अदालतों में, पुलिस के ऊपर टॉर्चर होता है अदालतों में, साइलीन के ऊपर टॉर्चर होता है अदालतों में, तशद्दुद करते हैं। रोज़ाना किसी ना किसी लोअर कोर्ट के जज की तौहीन की जा रही होती है। और अभी हाल ही में एक वाक़या तो ऐसा हुआ कि मुअज़्ज़िज़ जज के कपड़े उतारने की कोशिश करना जो है वो रिपोर्ट हुआ है वकला की जानिब से। गालियाँ देना, हरासा करना, जूतों से मारना और पैसे लेकर मुखालिफिन को जो है वो जूते मारना और उनके ऊपर टॉर्चर करना, ये एक तजलील करना, ये रवायत बनती जा रही है अदालतों की। एक रोज़मर्रा का जो है वो एक रूटीन बनती जा रही है अदालतों के अंदर और ये लगातार होता चला जा रहा है। ये वकला ऐसे ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जमानत के पैसे अलग लेते हैं, जमानत हो जाए ठीक है, जमानत ना हो तो मुल्जिम को भगवाने के पैसे अलग लेते हैं अपने जोरे बाजू पे, ताकत के बलबूते के ऊपर। जजों को गालियां देना, उनको तशद्दुद करना, ये एक आम मामूल है अब पाकिस्तान की अदालतों में। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वकला के जत्थों ने पीआईसी पे हमला किया था, आपको याद होगा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर। वहां पे मरीज मर गए थे और डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर हमला किया था, पूरा अस्पताल तोड़ के रख दिया था। कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। वहां पे भी इनके साथ सुलह की गई। इन्हें कौन रोकेगा?
मैं एक बात आपको क्लियर करूं, सारे वकील एक जैसे नहीं है। बेशुमार वकील मेरे दोस्त हैं, बड़े शानदार वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, मेहनती लोग हैं, काम करना चाहते हैं, कानून की अमलदारी चाहते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में ऐसे वकील आ गए हैं जिनके बाज के तो लाइसेंस ही जाली हैं, और ये सिर्फ जत्थे बना के बदमाशी के जरिए से अपना जो है वो वहां पे रूल कर रहे हैं। इनके इलेक्शन हो जाए तो ये ऐसे फायरिंग करते हैं जैसे बॉर्डर के ऊपर जंग लगी हुई है, और अगले दिन कोई एक वकील भी गिरफ्तार नहीं होता। थाने के अंदर जाके पुलिस वालों को गालियां देते हैं, जिस मर्जी दफ्तर का घेराव करके वहां पे जाके अटैक कर देते हैं। तो ये अब एक बदमाशी का नेक्स्ट लेवल हो चुका है। अगर तो इमरान खान साहब ने बदमाशी को रोकना है तो फिर इसको भी रोकें। अच्छे पढ़े लिखे मेहनती जो वकला हैं, जो सिर्फ कानूनी जंग लड़ते हैं, वो भी इन बदमाश वकला से तंग हैं। ये जब दिल चाहता है, जिसको दिल चाहता है निशाना बनाते हैं। इनकी डिग्रियां चेक करवाई जाएं, कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ यकीनी बनाई जाए। अगर ये कोई गैर कानूनी हरकत करें तो इनके लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किए जाएं, और ऐसे लोगों के इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी लगाई जाए जिनकी इस किस्म की जो है वो हिस्ट्री है या जिनका इस तरह का कोई रिकॉर्ड है। तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको मुअस्सर हो जाए। पुलिस वाला कोई छोटी सी बात करे तौहीन अदालत फौरन, सहाफ़ी बात करे तौहीन अदालत फौरन, ब्यूरोक्रेट बात करे तौहीन अदालत फौरन, सियासतदान बात करे तौहीन अदालत फौरन। वकला जो मर्जी करते रहे, तौहीन अदालत भी इनके ऊपर नहीं लगती, या लगती है तो इन पर असर नहीं करती। इनको कोई छूता ही नहीं है, अनटचेबल्स बने हुए हैं। यानी अब ये मुतालबा ये कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गैर कानूनी हरकत की, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जज साहब उनको छुड़वाएं, और जुडिशरी मजबूर है उनको छुड़वाने पे। ये हुआ है, ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऑर्डर जबरदस्ती जज के ऊपर दबाव डाल के अदालत को तोड़ के ऑर्डर करवा रहे हैं कि हमारे बंदे छुड़वाएं, और फिर अदालतों का बाइकआउट भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एनफ इज एनफ। जो समझदार वकला हैं, पढ़े लिखे वकला हैं, खानदानी वकला हैं, उन सबको चाहिए कि इन वकला के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि देर होती चली जा रही है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मजाक बनता जा रहा है। दुनिया भर की जो अदालती रिकॉर्ड है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान की अदलिया वहाँ पे बदतरीन सूरत हाल का शिकार है, और पाकिस्तान में इंसाफ की फरामी बहुत बुरी सूरत हाल का शिकार है। हमारे जुडिशियल सिस्टम पे लोग मजाक उड़ाते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह इस किस्म के वकला हैं। इन वकला को वकला तहरीक के लिए इस्तेमाल किया गया था, तब इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक इनको किसी ने रोका नहीं है। इनको मारने की आदत पड़ गई है, ये जिस पे मर्जी अटैक कर देते हैं, अपना इंसाफ बजोरे बाजू हासिल कर रहे हैं, आर्गूमेंट और दलाइल छोड़ दिए हैं। वकील की जो है वो हुस्न था वकालत का कि वो दलाइल देते हैं, आर्गूमेंट से बात करते हैं, कानून से साबित करते हैं, केस जीत के खुश होते हैं। ये लोगों को मार के खुश होते हैं। ये किस किस्म की वकलागर्दी है? अगर तो इमरान खान साहब ने बदमाशी रोकनी है और वो रोकना चाहते हैं तो इस तरफ तवज्जो दें। मेरे ख्याल में ये काम आज कर लेंगे तो आसान होगा, जितना टाइम गुजारते जाएंगे उतना मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो वकला मेरे दोस्त हैं वो भी ये कहते हैं कि यार ये बदमाशी अब बंद होनी चाहिए, और इसके लिए हुकूमत को एक पूरा तरीक़ाकार बनाना चाहिए। वकला तंजीमों के साथ बैठें और बैठकर तय करें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।